नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में कुछ उपयुक्त जानकारी दी जाती है। कृपया चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। अपने कोई भी सवाल हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले हम आज का पंचांग जानेंगे। उसके पहले आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव को वंदन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान शिव जी के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, बीज संवत 2552। दिनांक की बात करें तो आज 3 नवंबर 2025 और सोमवार का दिन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है मित्रों, 2:07 रात तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। गण जो है, योग जो है हर्षण है 19:39 तक, और इसके बाद वज्र योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद रहेगा 16:06 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण कौलभ है जो 15:42 तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण रात्रि में 2:07 तक रहेगा और इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मीन रहेगी, यानी द च झ थ अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो जातक का जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आज के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके लिए आज का एक मंत्र, महामंत्र मैं दे रहा हूँ। वह महामंत्र रहेगा ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र को रेगुलर इन लड़कों के लिए करना है और ये बड़े हों तो खुद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके जीवन के सारे संकट भगवान विष्णु श्री हरि दूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जानते हैं आज का राशि फल। मेष राशि से पहले प्रारंभ करेंगे अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए एक बात निश्चित दिखाई देती है कि कुछ योजनाएं आप बनाते हैं लेकिन वो योजनाएं विफल होती हुई नजर आ रही हैं। गलत योजनाएं और गलत आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यसन से मित्रों दूर रहने की जरूरत है और खास तौर पर अपने माता पिता का मान सम्मान करना खूब जरूरी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, फिजूल खर्ची से बचने की जरूरत है। विदेश यात्रा का योग आपका बन रहा है। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन का शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम वृषभ राशि बबौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिख रही है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। विदेश यात्रा की फाइलें आपके क्लियर होने की संभावना दिखा रहा है। पैसे कर्ज में लेने की जरूरत भी नहीं है और कर्ज देने की भी आज जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिएगा, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो आपका भाग्य साथ दे रहा है और पराक्रम भी आपका साथ दे रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना या अन्य यात्रा वगैरह के लिए थोड़ा दूर जाने का जो ट्रांसफर चाह रहे थे उसकी संभावना बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत है और कहीं गलत इन्वेस्टमेंट न हो जाए, इसका ध्यान बिल्कुल देने की आवश्यकता दिखाई देती है। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलो मित्रों, अब जान लेते हैं कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि खान पान की इफेक्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अपने बड़ीलों और बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर करिए। धार्मिक स्थानों की मुलाकात लेने का योग बन रहा है।
प्रेम संबंधों में भी सफलता आपको मिलती दिखाई दे रही है। खास तौर पर शादी संबंध की बातें बनेगी, पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से देखने जाएं तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन मित्रों आज पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव होने की संभावना भी बन रही है। यह न हो जाए, इसका ध्यान आपको देना जरूरी है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे, और खास तौर पर अगर पुराने पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसमें गलत वाद विवाद में भी पड़ने की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, आपके काम अवश्य बनेंगे। क्या करना होगा, तो घर में घी का दीपक जलाइए और अपने इष्ट देव यानी कि शिव जी के मंदिर में एक घी दीपक के लिए दान देकर दिन की शुरुआत करिए। थोड़ा सा घी वहाँ आप दान जरूर करिए। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी सी पुरानी जो बीमारी चल रही थी उस बीमारी में आपको राहत मिल रही है, यानी उसमें थोड़ा सा आपके लिए बदलाव दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा दिखाई देता है। संतान प्राप्ति का योग आपका अवश्य बन रहा है। नए संतान मिलने की भी संभावना दिखाई देती है। क्या करना होगा, तो आज आपको एक घी का दीपक जलाना है। ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करनी है, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया दिख रही है, लेकिन मित्रों कुछ पुराने कार्य जो बिगड़े हुए थे उनके सुधरने के आसार दिखाई देते हैं। लेकिन सरकार या कहीं अन्य अगर अपने पुरानी मेहनत जो किए थे उसके प्रतिफल मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। काम काज में प्राप्ति होना या थोड़ी सी इनकम बढ़ना, ये दोनों चीजें आपकी होने की संभावना बन रही है। क्या करना होगा, तो एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि नया अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपकी योजनाएं तो सफल हो रही हैं, लेकिन गलत लोग आपके पास आ रहे हैं। गलत लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कागजात में सिग्नेचर करना है तो बिना बाँचे या बिना पढ़े सिग्नेचर बिल्कुल न करिए, अन्यथा नुकसान आपका होने की संभावना बन रही है। और खास तौर पर अपने किसी भी गुप्त OTP वगैरह को आज बिल्कुल न दीजिएगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आपके कारोबार में अथवा जो कारोबार चला रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है। नए कार्य को मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। खास तौर पर गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत बता रहा है। व्यसन वगैरह से भी आपको दूर रहने की जरूरत है, और अंधा विश्वास किसी पे बिल्कुल न करें। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हो रहा है उनके लिए। आपको सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन कहीं से पैसों के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के साथ संपर्क थे वे सभी आपसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता और पिता का मान सम्मान आपको जरूर करना चाहिए। खास तौर पर मित्रों याद रखिए, बीमारी में थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। पुराने फंसे हुए पैसे भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों कुंभ राशि ग श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक दिखाई देती है, लेकिन मित्रों जल्दबाजी में कोई निर्णय नुकसान कर सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। खास तौर पर लेन देन से तो दूर ही रहना है, और विदेश यात्रा का योजना आपने बनाई थी
उनमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर दिखाई दे रहा है। आप अपने कार्य में जुड़े रहिए, व्यसन वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए फायदे की चीज जरूर है। कुछ नई मुलाकातें आपको फायदा दिलवाएंगी। व्यापार वाणिज्य में थोड़ी वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है। इकोनॉमिक रूप से यानी आर्थिक रूप से भी थोड़ा संकट दिखाई दे रहा है। और किसी पे भी आप भी कोई सिग्नेचर वगैरह बिना सोचे समझे न करें, यह बहुत जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और चने की दाल का दान किसी भी विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी।